स्वागत सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है क्वार्क। पहली बात तो ये टॉपिक बहुत खतरनाक होने वाला है। क्या होने वाला भाई? खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज तक आप लोगों ने ही पढ़ा होगा कि सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल तो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही होता है, लेकिन उससे छोटा पार्टिकल कोई नहीं होता है। लेकिन आज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो भी आपका प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, वो भी किसी ना किसी अन्य कणों से मिलकर बना होता है। तो पूरा जानने के लिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखते हैं हम लोग उस छोटे से कण के बारे में कि वो मिलके कैसे प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का निर्माण कर पाता है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो आपको जैसा कि पढ़ाया गया होगा कि परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक तो आपका होता है इलेक्ट्रॉन, और एक होता है आपका प्रोटॉन, और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। थोड़ी सी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि एटम्स जो होता है गोलाकार होता है और इसके बीच में पाया जाता है नाभिक। क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है। और प्यारे बच्चों, नाभिक में ही आपको मिलता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसका परिभ्रमण करता है, इसका चक्कर लगाता रहता है। समझ रहे ना इस बात को? जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि आपका प्रोटॉन, आपका न्यूट्रॉन किन कणों से मिलकर बना है। तो प्यारे बच्चों, उसका नाम है क्वार्क। क्या नाम उसका है? क्वार्क नाम है। मैं यहां पे लिख देता हूं, उसे हम क्या बोलेंगे? क्वार्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वार्क बोलेंगे। आधुनिक खोजों के हिसाब से क्वार्क 6 प्रकार का होता है, लेकिन हमको सिर्फ 2 ही क्वार्क से मतलब है, एक अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से। देखो, क्वार्क जो होता है बहुत ही छोटा कण होता है, जो कि प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को आपस में मिलके बना देता है। तो हम आज जानने का प्रयास ये करेंगे कि न्यूट्रॉन किस क्वार्क से मिलकर बना है और प्रोटॉन किस क्वार्क से मिलकर बना है। तो देखते हैं इस वीडियो में हम। तो क्वार्क आपका होते हैं 6 प्रकार के, लेकिन हम 2 ही प्रकार का जानेंगे। एक अपना जानेंगे अप क्वार्क और एक जानेंगे डाउन क्वार्क। अप क्वार्क हम जानेंगे, एक अप क्वार्क और एक आपका होता है डाउन क्वार्क। बच्चों के मन में होगा कि सर इसका हिंदी नाम बताइएगा। तो भैया, इसका हिंदी और इंग्लिश सेम होता है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। अब मेरी बात सुनिएगा, जो अप क्वार्क होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लिखते हैं स्मॉल यू। क्या लिखते हैं? स्मॉल यू लिखते हैं। और जो आपका डाउन क्वार्क होता है ना, इसे हम लिखते हैं स्मॉल डी। क्या लिखते हैं? स्मॉल डी। तो मैंने बताया क्वार्क कई प्रकार के होते हैं, हमको मतलब कितने से लेना है? ओनली 1 2 से। ओनली कितने से? 2 से लेना है। एक आपका अप क्वार्क है जिसको हम यू कहेंगे, और एक आपका डाउन क्वार्क जिसको हम बोलेंगे डी। अब प्यारे बच्चों, इस बात को समझो कि अप क्वार्क पे चार्ज कितना होता है। अप क्वार्क पे चार्ज कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो अप क्वार्क पे चार्ज होता है +2/3e। +2/3e किस पे होता है? अप क्वार्क पे होता है। और डाउन क्वार्क पे होता है -1/3e। -1/3e होता है। तो प्यारे बच्चों, क्वार्क 2 प्रकार का नहीं होता, कई प्रकार के होते हैं। अप क्वार्क को दिखाते हैं यू से, डाउन क्वार्क को दिखाते हैं डी से। और अप क्वार्क पे होता है +2/3e और डाउन पे होता है -1/3e। अब हम एक देखने का प्रयास करेंगे कि अपना जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन कौन कौन से क्वार्क से मिलकर बना है। तो देखते हैं पहले प्रोटॉन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रोटॉन के बारे में जो होता है, आपको पता है कि प्रोटॉन पे +e चार्ज पाया जाता है, और +e का मतलब +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश पाया जाता है। तो जो आपका प्रोटॉन होता है बच्चों, वो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। यूयूडी 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर आपके प्रोटॉन का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। अब ध्यान से देखते हैं, अप क्वार्क का वैल्यू कितना है?
प्लस 2/3 प्लस 2/3 फिर अपक्वार का आया, उसकी वैल्यू पुट करो, कितनी है प्लस 2/3 और डाउन की कितनी है बाबू बोलेगा -1/3 अब क्या करेंगे देखेंगे भैया, हर सबका बराबर है, सबका हर बराबर है, अंश को जोड़ दिया जाता है जी। पुरानी कक्षाओं में पढ़े हैं, जो आप लोग पढ़ चुके हो। हर कितना आ गया 3, ऊपर आ जाएगा प्लस का 2e, प्लस का 2e, फिर प्लस का 2e और माइनस का 1e। बाबू को डर नहीं लगना चाहिए, प्लस 2e प्लस 2e प्लस 4e, 2 कितना होता है 4 होता है जी। तो प्लस कितना आ गया 4e माइनस 1e बटा कितना 3 भाई 4 में से कितना बचेगा बाबू बोलेगा 3, कितना बचेगा 3e प्लस का 3e बटा 3 और 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाए, कितना जाएगा प्लस का e आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा ई आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बाबू ये बात शुरू में आप जानते हो कि प्रोटॉन पर चार्ज प्लस ई होता है और डी का मान रखने पर, आवेश का मान रखने पर लास्ट में प्लस ई आता है। तो ऐसे पता चलता है कि प्रोटॉन आपका डी से मिलकर बना है। फिर से इस बात को समझते हैं बिना किसी देरी के। प्रोटॉन बना है डी से, डी से यू का चार्ज रखे अपक्वार का प्लस 2/3e, फिर यू का मान रखे प्लस 2/3e, फिर डी का मान रखे -1/3e। हम देख रहे हैं कि हर सबका क्या है बराबर, क्या है बराबर है। तो हर बराबर ए भी 3 ए भी 3 ए भी 3 है। तो हम क्या करेंगे प्लस 2e माइनस का 1e, 2 कितना हो गया प्लस का 4e माइनस 1e बटा का 3 हो गया। अब 4e में से की जाएगा प्लस 3e/3 आएगा, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया प्लस का e आ गया। तो कहने का मतलब प्रोटॉन आपका डी से मिलकर बना है जी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं तुरंत के तुरंत जी। चलिए आशा करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको हम करते हैं इरेज और समझते हैं इसके बाद आगे कि आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसे मिलकर बना होता है। आपका न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना होता है देखते हैं भाई। न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की बाबू बोलेगा चैडविक ने की। किसने की चैडविक ने की। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है हमारे जाने माने साइंटिस्ट कौन है चैडविक। सन कोई पूछे आपसे 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किसने की चैडविक ने की। न्यूट्रॉन पाया कहाँ जाता है भैया, पाया जाता है नाभिक में। कहाँ पाया जाता है नाभिक में पाया जाता है। और सबसे खतरनाक बात कि न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है जी। तो आप कहोगे ना तो धनावेश ना तो ऋणावेश, ना से होता है न्यूट्रॉन और ना से होता है न्यूट्रल। क्या होता है ना से होता है न्यूट्रल, ना से होता है न्यूट्रल। और न्यूट्रल माने होता है का भैया उदासीन। का होता है उदासीन होता है, अर्थात न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब क्या करते हैं न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना होगा। तो यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना होगा। तो न्यूट्रॉन जो होता है आपका, इसका तो सिंबल जो होता है, क्या होता है सिंबल जो होता है 0n1 लिखा जाता है। 0n1 लिखा जाता है। इसका तात्पर्य है कि इसका आवेश कितना होता है 0 होता है। चलो समझते हैं इस बात को। समझना क्या है मान रखते हैं। तो ये जो न्यूट्रॉन होता है ये बाबू आपका बना होता है एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से। एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। मान रखते हैं, क्या करते हैं जी मान रखते हैं। अप क्वार्क का मान कितना है प्लस 2/3e, प्लस कितना प्लस 2/3e। डाउन क्वार्क का मान कितना होता है -1/3e। फिर डाउन क्वार्क आया, इसका कितना होता है -1/3e। बाबू देखेगा कि हर सबका बराबर है, हर सबका जी बराबर है। और जब सबका हर बराबर तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ऊपर का जोड़ देंगे प्लस 2e माइनस 1e माइनस 1e।
तो बाबू आ जाएगा प्लस का 2e माइनस 1e माइनस का 1e, तो माइनस का 2e बटा कितना 3, तो कितना आ जाएगा 0/3, 0/3 आ जाएगा। और 0/3 का मतलब कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। समझ गए बात को? फिर से समझते हैं। आपका न्यूट्रॉन पे होता उदासीन, बना होता है एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से। तो अप क्वार्क का वैल्यू प्लस 2/3e और डाउन का -1/3e, फिर -1/3e। हर बराबर है, हर क्या है बाबू बराबर है, तो मान रख दिए प्लस 2e माइनस 1e, तो 2e माइनस 2e कट के 0, 0/3 कितना आ गया 0। कहानी इसकी हो गई खत्म यहाँ पे। तो आपने आज की क्लास में समझा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस किस क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा शुरू से अंत तक, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे प्रति आपका जो प्रेम है वो आप इसको जरूर दिखाइएगा। कोई भी समस्याएं हो, तकलीफ हो, कोई भी चैप्टर कठिन लगता हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आने वाले समय में आपके कमेंट को रीड करके अगर आपको कोई चैप्टर कठिन लग रहा है तो उसको जरूर से जरूर पढ़ाया जाएगा। तो चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं।